हाल ही में राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसका बीजेपी और हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। जिसके बाद राहुल गांधी के हिंदू हिंसक नहीं है वाले बयान का ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समर्थन करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने एक पार्टी विशेष के लिए अपनी बात कही थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई थी। वहीं आज पीएम मोदी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया है। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया। कल हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के बाद वो सीधे दोनों शंकराचार्यों के पास पहुंचे और दोनों शंकराचार्यों को प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद भी मिला। जिस पर मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके शुभ चिंतक हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें बताते भी हैं। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारे जरिए हम कोई लाइजनर नहीं है। हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था। हम, जैसा कि हमारा नियम है, श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र की सियासत पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। वह उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद पर बैठे देखना चाहते हैं। देखिए, हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए। ये बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।